नंदन यशोदानंद देवी के नंदन कुंज बिहारी वांकी बिहारी शैली बिहारी रमन बिहारी भगवान श्यामचंद्र के वांगमयी प्रतिमुक्ति भागवत भगवान परमादरणीय परम पूज्यपाद प्रातः सदगुरुदेव भगवान समुपस्थित प्रभु एवं भक्ति स्वरूपा माताओं, आओ षष्ठम दिवस की भागवती यात्रा में सम्मिलित होकर के गोविंद की कथामृत का रसपान करें। एकादश्याम निराहार शम्भ्यर्च जनार्दन स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्या जलमामृत। नंद बाबा ने एकादशी के व्रत किए। दूसरे दिन द्वादशी था। बाबा ने सोचा कि चल करके यमुना स्नान कर ले। तो रात्रि में ही धोती है, लोटा है, माला झोली है, ये सब के सब सिरहाने रख लिए और जब सिरहाने रख करके प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही और अर्धरात्रि में समय का भान नहीं रहा, अर्धरात्रि में उठ करके जमुना स्नान के लिए चल दी। जमुना किनारे पहुंचे, प्रणाम किया, बोल जमुने महारानी की। प्रणाम किए और प्रणाम करके वहां से जैसे ही यमुना जी में स्नान के लिए प्रवेश किए कि वरुण का दूध आया और आकर के पकड़ करके उनको ले गया। प्रातः काल से मध्याह्न होने के लिए आ गया। मैया ने कहा, लाला तुम्हारे बाबा सवेरे ही गए जमुना स्नान के लिए, अभी तक वापस नहीं आए। कन्हैया ने कहा, मैया तो चिंता मत कर, मैं बाबा को लेके आता हूं। अब वरुण लोग पहुंच गए। वरुण ने भगवान को देखा, चरणों में प्रणाम किया, सिंहासन पर बैठाए, अर्घपाद्य से उनकी पूजा की। हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज हमारे दूतों ने आपके बाबा को पकड़ करके अनजाने में ले आए। कन्हैया ने कहा, तो उनको वापस करो। बड़े सम्मान पूर्वक नंद बाबा को लेकर आए और गोविंद को समर्पित की। कन्हैया वहां से ब्रज में और नंद बाबा को लेकर के आए। लेकिन अब नंद बाबा कहने लगे भैया ब्रजवासियों से कि भैया हमारा कन्हैया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक ब्रजवासी ने कहा, क्यों? अरे वो वरुण है ना, वरुण जल के देवता, उसने अपने सिंहासन से उठ करके और हमारे कन्हैया को बैठाया और अर्घपाद्य से पूजा की। मैंने अपने इन आंखों से देखी। इस बात को ग्वाल बाल सुन रहे थे। तो कन्हैया से ग्वाल बाल ने कहा, भैया सुना है तुम्हारा वैकुंठ बहुत सुंदर है। कन्हैया ने कहा, वो तो है, तो हम लोगों को भी दिखाई। कन्हैया ने कहा, उसको देख करके तुम लोग करोगे क्या? अरे नहीं भैया, हम लोगों की इच्छा है
कि हम तुम्हारे वैकुंठ को देखें कि वैकुंठ होता कैसा है। भगवान ने कहा देखो वैकुंठ में कुछ रखा नहीं है, अपना ब्रजमंडली बहुत अच्छा है, लेकिन ग्वाल वाल माने नहीं, मुझे तो वैकुंठ देखना। अब जिद करने लगे तो कन्हैया ने कहा तो ठीक है, तुम लोग जिद कर रहे हो तो नेत्र बंद करो, और जब तक मैं ना कहूं तब तक आंख को खोलना मत। सबने नेत्र बंद किए। थोड़ी देर पश्चात कन्हैया ने कहा नेत्र खोलो। नेत्र खोला तो देखा क्या, वो दूर ऊंचे से सिंहासन के ऊपर कन्हैया बैठा हुआ है, सेवक चमर डुला रहे हैं, मुनिजन स्तुति कर रहे हैं, गंधर्व गायन कर रहे हैं, देवता लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बोल वैकुंठनाथ की सब जय जय कर रहे हैं। जब ग्वाल वाल जाने लगे भीतर तो दरवाजे के पहरेदार था। तो चौकीदार ने कहा कहाँ चल दिए भैया? अरे कहाँ जा रहा हूँ? अपने कन्हैया से मिलने। यहाँ कोई कन्हैया नहीं है, यहाँ तो वैकुंठनाथ है, वैकुंठनाथ। अरे भैया तेरे लिए वैकुंठनाथ होगा, मेरा तो सखा है। अब जाने के बहुतेरे चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन ग्वाल वाल को भीतर जब सेवक है तो जाने नहीं देते, बार बार परेशान हो रहे जाने के लिए, लेकिन कहते नहीं भीतर नहीं जा सकते। बहुत देर हो गया परेशान होते होते, तो ग्वाल वाल ने सोचा भैया ये तो अच्छे आकर के फंस गए। कन्हैया देखो ऊंचे से सिंहासन पर बैठा हुआ है राजा बन करके, वो एक बार हमारी तरफ देखता भी नहीं है। अरे कम से कम देख लेता तो देख करके हम लोग को बुला तो लेता, और हमारी तरफ तो देखता ही नहीं है। इतने में क्या हुआ, भगवान ने इशारा की सेवक को इनको आ जाने लगा। जैसे ही ग्वाल वाल वहां पहुंचे तो कहने लगे भैया कन्हैया अब तेरे वैकुंठ में एक पल भी मुझे नहीं रहना। भगवान ने कहा क्यों? अरे तुम लोग तो कह रहे थे वैकुंठ देखना है, अब क्या हो गया? अरे इससे छोटा अपना ब्रजमंडल है, जहां तुम मेरे साथ खेलते हो, खाते हो, मेरे साथ बातें करते हो, हम दोनों साथ साथ गैया चराते हैं, और यहाँ पर तू ऊंचे से सिंहासन पर बैठ गया। अरे बात करना तो दूर रहा, देखते तक नहीं हमारे तरफ। अरे ऐसे वैकुंठ को क्या करना? मुझे वैकुंठ में एक पल भी नहीं रहना, चलो अपने ब्रजमंडल में चले। कन्हैया ने कहा तो नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद की और कहा कि नेत्र खोलो। नेत्र खोला तो वही ब्रजमंडल। भगवान पिता रात्रि शरद फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपास्थिता। विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपास्थिता। भगवान न पिता रात्रि शरद फुल्ल मल्लिका। आज गोविंद ने कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके और गोविंद ने वेणुवादन, सुमधुर वेणुवादन किया। और जैसे ही वेणुवादन की तो ब्रज के जितने भी गोपी थी
और जिसने इस वेणु की शब्द को श्रवण किया, तो जो जिस अवस्था में थे उस अवस्था में ही सब काम छोड़ करके, पति को छोड़ के, पुत्र को छोड़ के, सास ससुर को त्याग करके, सब को छोड़ करके, और जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में कोई रोटी बना रही है तो हाथ पे रोटी रखी है तवा पे रखने के लिए, तो हुआ क्या, तवा पे तो रोटी रखना भूल गई, हाथ पे रोटी रखे रहते चल गई। कोई दूध दूह रही है तो दूध दूहना भूल गई और चल दी। कोई बच्चे को दुग्धपान करा रही है तो अपना वस्त्र भी संभालना भूल गई और चल दी बच्ची। जो जिस अवस्था में थी, पागल और दीवानी की तरह वहां से चल दी। स्वागतम भो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। जब पहुंचे गोपी तो कन्हैया कहे आओ, स्वागत है गोपी, स्वागत है, आओ। लेकिन गोपी ये बता, इतनी रात को और अंधेरी रात और ये सुनसान जंगल, अकेली। अरे गोपी, पतिव्रता स्त्री का धर्म ये नहीं होता कि सुनसान जंगल में और अकेले ही पर पुरुष के पास कोई पतिव्रता स्त्री जाए, ये ठीक नहीं होता। गोपी ने देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने अपने घर चले जाओ। गोपी कहने लगी, वाह क्या तुम्हारा उपदेश है, आज लग रहा है पूरा ब्रह्म ज्ञान तू पढ़ करके आया है और ब्रह्म उपदेश हमें कर रहा है। अरे तुम्हारे लिए मैंने घर छोड़ी, पति की त्याग की, पुत्र को त्याग किया, सास ससुर को त्याग दिए, कुटुंब परिवार को त्याग दिए, और क्या कहा जाओ। ये कहां की तुम्हारे किताब में न्याय लिखी हुई है कि बुला लो और बुला करके फिर भगा दो, हो जाओ। कन्हैया ने कहा, गोपी ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने का भाव है कि तुम लोग अकेले आई हो, किसी ने देखा तो क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। अच्छा, अब सोच रहा कि क्या कहेंगे।
वेणुनाद करके हम लोगों के मन को मोह लिया और मोहित करके आकर्षित करके यहाँ बुला लिया। अरब कह रहे जाओ, एक बात बताओ, कौन जीव ऐसा होगा कि तुम्हारे शरण में आकर के और वापस जाने की इच्छा करेगी? तुम्हारे ही उद्घोष है, तुम्हारे ही शब्द है कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। ये तुमने ही कहा है कि जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसका परित्याग नहीं करता हूं। और अब तेरे शरण में मैं आ गई तो तुम मुझे त्याग रहे हो। अब बताओ उन वचनों का तुम्हारा क्या होगा? जो तूने वचन कहा है, जो तूने वचन दिया है, या तो तुम्हारे वचन असत्य हो जाएंगे। अगर तू मुझे भगाता है, कहता है कि जाओ, तो तुम्हारे वचन असत्य। तुम्हारे शरण में जो आ गया वो जाने के लिए नहीं आता, आने के बाद आवागमन के